गरीब का जादुई बांस चाय घर। चुपचाप से यहाँ से अपना बोरियां बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। साहब, हम पर कृपा कीजिए, हमें छोड़ दीजिए, कुछ तो रहम कीजिए मालिक। अनीता कौन थी और वो अधिकारी के पैर क्यों पड़ रही थी, ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं ये कहानी। और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर ले। सुनील अपनी पत्नी के साथ सुरेमनपुर गांव में रहा करता था और रोजगार की खोज में कुछ समय पहले ही मुंबई गया था, जहां वो चाय बेचा करता था। एक दिन सुनील गांव के टेलीफोन पर फोन करता है और अपनी पत्नी से बात करता है। तुम सब ठीक हो ना? क्या ठीक होगा, आपको गए कितने महीने बीत गए, पर ना ही आपका कोई फोन आया और ना आप आए। मुझे माफ करना, बहुत समय बीत गई, क्या करूं, इस दुकान पर भीड़ बहुत हो जाती है। हाँ, बच्चे और माँ भी आपके बारे में पूछ रहे थे और आप पैसे भी नहीं भेज रहे हैं। मुझे घर चलाने में बहुत परेशानी हो रही है। अनीता, मैं सोच रहा हूँ कि तुम बच्चे और माँ को लेकर यहाँ आ जाओ, सभी साथ रहेंगे और तुम मेरे काम में भी हाथ बटा दोगी और मुझे समय पर खाना भी खिला दोगी। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। मैं घर जाकर माँ से बात करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। हाँ ठीक है। अनीता जल्दी से घर जाती है और अपनी सास को ये सारी बात बताती है। फिर आपस में दोनों सोच समझकर बातें करते हैं और सब जाने की तैयारी करते हैं। उसके बाद अनीता जल्दी से फोन बूथ पहुंचकर सुनील को फोन करके अपने आने की खुशखबरी देती है। ये तो तुमने बहुत अच्छा खुशखबरी सुनाई है। चलो, मैं तुम्हें ट्रेन का नाम पता बता देता हूँ, किस स्टेशन से ट्रेन पकड़ना है और कहाँ उतरना है। तुम सबको साथ लेकर आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ आकर ले आऊंगा। हाँ जी, आप बोलो, मैं लिख लेती हूँ कागज पर। अनीता सुनील के बताई सारी जानकारी लिखकर घर जाती है और अगले ही दिन बच्चों और माँ के साथ मुंबई के लिए रवाना हो जाती है और 2 दिन के सफर के बाद मुंबई पहुँचती है। वहाँ सुनील ट्रेन के समय के अनुसार स्टेशन पर मौजूद होता है। अनीता बच्चों और माँ के साथ स्टेशन पर उतरती है। भैया, वो देखो, पापा वहाँ खड़े हैं। चलो रेस लगाते हैं, देखते हैं सबसे पहले पापा के पास कौन पहुँचता है। चलो चलो चलो। बच्चों संभल कर जाओ। जाने दीजिए माँ, बच्चों को अपने पिता से मिले काफी समय हो गया है, इसलिए उनकी खुशी रुक नहीं रही है। तीनों बच्चे दौड़ते हुए अपने पिता के गले लग जाते हैं। अनिल बच्चों को प्यार करता है। तभी अनीता और उसकी माँ भी उसके पास पहुँच जाती है। अनीता की सास अपने बेटे के शरीर की हालत देखकर कहती है, अरे बेटा, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? क्या तो कुछ खाता पीता नहीं है? कितना पतला हो गया है। हाँ, काम के चक्कर में मैं खा ही नहीं पाता था। तुम और अनीता आ गई हो ना, अच्छे से खा पी कर फिर पहले जैसा बन जाऊंगा। सुनील पूरे परिवार को गाड़ी में बैठाकर अपने कमरे पर ले जाता है, जहाँ पर वो अपना चाय की दुकान भी चलाता था। उसकी चाय की दुकान शहर से कुछ किलोमीटर दूर हाईवे की तरफ जाती एक रोड पर थी, जहाँ पर एक सरकारी विभाग भी था। वहीं कुछ दूर पर एक कॉलेज था। उस जगह को देख दादी माँ कहती है, बेटा, तुम शहर से इतनी दूर जंगल में क्यों रहते हो? हमें लगा था शहर के बीचों बीच होगे। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी। माँ जी सही कह रही है, यहाँ परिवार के साथ रहना ठीक होगा। हाँ माँ, जानता हूँ तुम लोगों को ये जगह पसंद नहीं आएगी, पर कुछ सालों के बाद यहाँ पर मार्केट बन जाएगा और बहुत कीमती भी हो जाएगा ये जगह। इसीलिए ही सस्ते दाम पर खरीदकर यहाँ पर दुकान बना दिया। बेटा, तुम सही कह रहे हो, जहाँ परिवार साथ रहे वही स्वर्ग है। सभी लोग वहाँ रहने लगते हैं और अनीता उसके चाय और नाश्ते की दुकान में मदद करने लगती है और कुछ साल बाद वो बच्चों को स्कूल भी भेजने लगते हैं। उसकी दुकान अच्छी चल रही थी। वहाँ रोजगार करते करते उसे 10 साल बीत जाते हैं और फिर वो जगह मार्केट बन जाती है। तब एक दिन नगर निगम से एक नोटिस आता है, तुम्हें ये जगह खाली करना होगा, ये सरकारी जमीन है और यहाँ तुम दुकान नहीं खोल सकते। आप ये क्या कह रहे हैं? हम वर्षों से यहाँ रोजगार कर रहे हैं और हम इस जमीन को खरीदे हैं। अरे ये सब बातें मुझे मत सुनाओ, सरकार का आदेश है, अब तुम्हें ये खाली करना ही होगा।
सुनील उस नोटिस के बाद से कई महीने तक सरकारी विभागों के चक्कर लगाता है ताकि उसकी दुकान बच जाए, लेकिन कुछ नहीं होता और नगर निगम वाले आकर उसकी दुकान तोड़ देते हैं। सुनील दुकान के टूटने का सदमा सह नहीं पाता और हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं इनके बिना कैसे पूरे परिवार का देख रेख करूंगी? दुकान टूटने के बाद अनीता अपने परिवार को रोड से कुछ दूरी पर एक झोंपड़ी में रहने की कोशिश करती है, पर नगर निगम वाले उसे वहां से भी धक्के मारकर निकाल देते हैं। वो बहुत नेताओं के पैर पड़ती है। साहब, मुझ पर थोड़ा रहम कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी इस बूढ़ी माँ और बच्चों को लेकर? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा अब। नेता भी इसकी कोई मदद नहीं करते। अनीता मजबूर होकर अपने परिवार को रोता हुआ वहां से लेकर चली जाती है। थोड़ी दूर पर एक जंगल होता है। वो उसी जंगल में दिन गुजारने के लिए विवश थी। जंगल में रात में वो घने बांसों के नीचे रो रही होती है। तभी उसमें से एक बांस बोलता है, तुम क्यों रो रही हो? वो आवाज सुनकर चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है और पूछती है, कौन हो तुम? कौन मुझसे रोने की वजह पूछ रहा है? और क्या कर लोगे तुम जानकर? मैं एक जादुई बांस हूँ। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। तुम अपना रोना बंद करो और उसका वजह बताओ। मैं अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करता हूँ। अनीता अपनी पूरी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर बांस उस पर रहम करता है और कहता है, तुम मुझे यहाँ से काट कर ले जाओ और मुझसे अपना घर भी बना लो और तुम मुझसे जो मांगोगी वो मिलेगा। अनीता अगले ही दिन बांस को वहां से काटती है और फिर उस बांस की मदद से हाईवे के रोड पर एक बांस का घर बनाती है और उस बांस से ही चाय का सामान मांगती है और फिर से अपनी दुकान शुरू करती है। बहुत बहुत धन्यवाद बांस, जो तुमने हमारी मदद की। नहीं तो हमारा तो जीवन ही खत्म हो गया था। हम जितना भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करें कम है। नहीं, तुम्हारे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कर्मों का ही फल है और मैं हमेशा अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करता हूँ। जादुई बांस चाय घर से अनीता दुकान चलाकर अच्छी आमदनी करने लगती है और अच्छे पैसे कमाती है। फिर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती है और बाद में उनको अच्छी जॉब भी मिल जाती है। अनीता अपने जैसे लोगों को बेघर होने से बचाने व अन्य लोगों को रोजगार देने में जादुई चाय बांस घर की सहायता लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।